रामा समतिरिया हो, अंत कहा नहीं फिरिया हो रामा, कहा नहीं फिरिया हो। राम कहत समतिरिया हो रामा, राम कहत समतिरिया हो, अंत कहा नहीं फिरिया हो रामा, अंत कहा नहीं फिरिया। अजामिल सा कब कुल राख्या, अजामिल सा कब कुल राख्या। कद तन साजी किरिया हो रामा, कद तन साजी किरिया हो, राम कहत समतिरिया हो रामा, राम कहत समतिरिया हो। वेश्याशील किसी दिन पाल्या, वेश्याशील किसी दिन विमान ताकीद उतरिया हो, विमान ताकीद उतरिया हो, राम कहत समतिरिया हो रामा, राम कहत समतिरिया हो, अंत कहा नहीं फिरिया हो रामा, अंत कहा नहीं फिरिया हो, राम कहत समतिरिया हो रामा, राम कहत समतिरिया हो। चंचल चोर गौरी से मारिया, चंचल चोर गौरी से मारिया। द्रव्य पराया हरिया हो रामा, द्रव्य पराया हरिया हो, राम कहत समतिरिया हो रामा, राम कहत समतिरिया हो। चोरा का सिर काटत देरिया, चोरा का सिर काटत देरिया। हर हर नाम उचरिया हो रामा, हर हर नाम उचरिया हो, राम कहत समतिरिया हो रामा, राम कहत समतिरिया हो। घाटम को इतबार पहुँचा, घाटम को इतबार पहुँचा। घोड़े का रंग फिरिया हो रामा, घोड़े का रंग फिरिया हो, राम कहत समतिरिया हो रामा, राम कहत समतिरिया हो। लो दो दया धर्म कद पाल्या, दया धर्म कद
पकड़ प्रभु बस करिया हो। रामा पकड़ प्रभु बस करिया हो। राम कहत सम तेरिया हो। राम राम कहत सम तेरिया हो। जलती अगन में मिनिया राखी। जलते अगन में मिनिया राम पुकारी सिरिया हो। राम राम पुकारी सिरिया हो। राम कहत सम तेरिया हो। राम राम कहत सब तेरिया हो। झूठा फल सबरी का खाया। झूठा फल सबरी कब चौका चित धरिया हो। राम कब चौका चित धरिया हो। राम कहत सम तेरिया हो। राम राम कहत सम तेरिया। राम राम केता धन्ना सदन कसाई के। सदन कसाई पतित अनेक उधरिया हो। हो राम कहत सम तेरिया हो। राम राम कहत सब तेरिया हो। अंत का नहीं फिरिया हो। राम अनंत काल नहीं फिरिया हो। राम कहत सम तेरिया हो। राम राम कहत सब तेरिया हो। कै सुख राम नाम है ऐसा कै सुख राम नाम है। करणी बिना उधरिया हो। राम करणी बिना उधरिया हो। राम कहत सम तेरिया हो। राम राम कहत सम तेरिया। अंत का नहीं फिरिया हो। राम अनंत काल नहीं फिरिया हो। राम कहत सम तेरिया हो। राम राम कहत सब तेरिया हो। बोलो राम। हाँ आज तो आवाज अच्छी लग रही। आज लग रहा होगा कि अब जा रहे हैं महाराज, अब कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, परेशान नहीं। आज तो आप पूरी बात बोली दो। राम कहत सम तेरिया हो और अंत कहा नहीं फिरिया हो। अंत समय में जिसके मुख से राम राम निकल गया वो 84 में नहीं जाता। 84 कट जाती है। मोक्ष नहीं जाएगा, परम मोक्ष नहीं जाएगा, लेकिन 84 में भी नहीं जाए। ये ऐसा राम नाम का पराक्रम है। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। जम हमारे अंदर बैठा हुआ है और रोज आ जाता है।
हैं? दो चार बार तो आते ही। एकदम आंख लाल, चेहरा लाल, नहीं कान लाल, जिसका लाल हो जाए तो तुम्हारे पर जम आ गया। उन्हें समझा दो तो एक गिलास ठंडा पानी पिला दो कि भैया तू ठंडा पानी पियो, जम आ गया। एक लड़का हमारा सत्संग सुना तो जब उसकी मम्मी गुस्सा होती तो कहता देख मम्मी देख तेरे ऊपर जम आ गया, तो उनके हंसी आ जाती, हंस देती, गुस्सा शांत हो जाता। देख मम्मी देख तेरे ऊपर जम आ गया। महाराज जी कह रहे जम आ गया, तेरे ऊपर जम है, ये जम चढ़ा हुआ है। तुम्हारी क्या हद का काल क्रोध है भाई, वो जुग को काम बिगाड़े। गुस्सा करने वाला आदमी किसी का प्यारा होता है क्या? जो हर समय जिसके नाक पे गुस्सा चढ़ी हो, उसको डर के मारे भले ही सब मान सम्मान दे, लेकिन अंदर से तो ये कहते हैं भगवान इसे पीछा छुड़ा देते तो ठीक था। नहीं, जुग का काम बिगाड़े। गुस्सा करने वाले से कोई राजी नहीं रहता, और गुस्सा हमारा सांसारिक रिश्ता खराब कर देता है। पति पत्नी में कितना भी प्रेम हो, ये गुस्सा आता है ना तो वो भी रद्द हो जाता है मामला। जुग का बेहद को नर करे चलन को, गुरु मूर्ख गए पाले। तो हद का काल कौन है? हद का काल कौन है? क्रोध। और बेहद का काल कौन है? मूर्ख गुरु। हाँ, ये बहुत भयंकर काल है। मूर्ख गुरु है ना, वो क्या करे, ये संसार में बेहद को जाने वाले जीव को पकड़ के नीचे गिरा दे। क्या कहे, आओ आओ मैं सिखाऊं, इधर आ इधर। ये मूर्ख गुरु बड़े खतरनाक होते हैं। एक आदमी था, ऊंट चलाता, ऊंट तो आप क्या है ना, रेगिस्तानी जहाज। हमको रास्ते में एक दिन मिल गया तो लेके जा रहे थे भोजन कराने ना, लारोली। हाँ, लारोली जा रहे थे तो रास्ते में एक वो मिला तो बोले देखो महाराज ये राजस्थानी रेगिस्तानी जहाज है। अरे वाह, यही है जहाज। तो वो ऊंट चलाता था। एक दिन उसके ऊंट के गले में यहाँ फोड़ा हो गया, तो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब क्या है? डॉक्टर साहब मेरे ये ऊंट के गले में कुछ ऐसा फूल गया है। तो कब से है? ये भी आधा घंटा से है। इसके पहले नहीं था? कि नहीं इसके पहले नहीं था। तुम किधर से आ रहे हो? उन्होंने बताया हम इस दिशा से आ रहे हैं। उस दिशा में अमरूद का एक बगीचा था। डॉक्टर होशियार था, जानकार था। डॉक्टर समझ गया कि इसने अमरूद खा लिया, तो बोला ले आओ, ऊँट को लेटाओ। लेटा दिया। अब जाओ 2 ईंट ले आओ। अरे डॉक्टर साहब ईंट का क्या करोगे? इंजेक्शन दो, दवा दो, गोली दो, ईंट का क्या करोगे? और डांट के बोला डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो? मेरे पास ले आओ, डॉक्टर मैं हूँ ना। चुपचाप 2 ईंट ले आओ। और ले आया बेचारा डर के मारे। डॉक्टर जानकार था ना, तो उसका अमरूद सरका के ऐसी जगह ले आया जहाँ खतरा नहीं, पतला चमड़ा था, वहाँ ले आया। एक ईंट नीचे रखा और ऊपर से एक ईंट धीरे धीरे मारा। अमरूद फूट गया, ऊँट को आराम मिल गया, खड़ा हो गया। यही डॉक्टरी है। धत मैं बेवकूफ़ आदमी, ऊँट ढोट हो के मर गया। इतनी डॉक्टरी तो हम भी कर लेंगे। कहते ना रामचंद्र ही क्या है, वो सांसों सांस भजन ही तो कराना है, इतना तो हम ही करा लेंगे। तो क्या हो, ऊपर करो नीचे करो, एक करो वो करो, चल तू मेरा चेला है, बस बन गए। इतना तो हम ही कर लेंगे। और उसने ऊँट बेच दिया। एक बोर्ड लगाया, डॉक्टर ऊँट वाला खोल के बैठ गया। उनके पड़ोस में एक बूढ़ी माता के गले में फोड़ा हो गया था। उनके 4 बच्चे थे, तो अपने बच्चों से कहती तुम्हारी ज़िंदगी को धिक्कार है, इतने दिनों से मैं तड़प रही हूँ, हमारे फोड़ा को नहीं दिखा सकते। बच्चों ने कहा अम्मा तेरा कष्ट दूर समझ ले, हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर आए, बहुत बढ़िया डॉक्टर आए, नया दुकान खोला, कल ही शायद खोला, चल आज तुझे दिखाई देते हैं।
हाँ बेटा दिखा दे मुझे। तो लेके गए चारों बच्चे माँ को पकड़ के। अब माता जी लकड़ी लेके गई अंदर कांपती हुई, बेटा मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। अरे अम्मा 2 मिनट में ठीक होगी तू, तुझे रोग क्या है पहले रोग बता। बेटा ये देख रहा है गले में ये फूला फूला। अरे कहीं इसी पे तो मैं डॉक्टर बना हूँ, इसका तो मैं मास्टर हूँ। तू समझ ले बिल्कुल सही जगह आ गई, बिल्कुल सही जगह आ गई तू। चलो अम्मा चलो, ले जाके लिटा दिया। बच्चों से कहा 2 ईंट लिया। लड़के बोले डॉक्टर साहब कोई इंजेक्शन दो दवा। हाँ यही सही तो हम भी पूछे थे। ये होता है आदमी के अंदर कंफ्यूजन, ये होता है। हम भी पूछे थे ऐसे डॉक्टर से। डॉक्टर ने डांट के कहा था तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ। अब बता तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ? कि नहीं डॉक्टर तो आप ही हो, इतनी बड़ी डिग्री लेके आए हो तो आप ही डॉक्टर हो ना। हाँ तो ईंट ले आओ, चुपचाप बाहर बैठ जा। ईंट मंगाया, दरवाजा किया बंद, ऑपरेशन थिएटर का बंद कर दिया। अम्मा सो गए। ए बेटा थोड़ा ध्यान रखना रे। अने अम्मा ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा, सब गायब हो जाएगी, तू चिंता मत कर। मेरा ऊँट 2 मिनट में ठीक हो गया था। अब उन्होंने एक नीचे लगाया इधर उधर करके और ऊपर से दे। अम्मा हो गई शांत। अब वो हिलाए, अम्मा अरे यो अम्मा उठ जल्दी, मेरा ऊँट तो 2 मिनट में उठ गया था, तू क्यों नहीं उठ रही। जैसे ही हिलाया टेबल से अम्मा गिरी नीचे धड़ाम से। ये तो भगवान का शुक्र था पीछे भी एक दरवाजा था, तो खोल के ऊँट वाला भाग गया, वे बेचारे रह गए। तो अगम देश का जो गुरु होता है ना, वो कौन है? मूर्ख गुरु। वो अगम देश में जाने से रोक देता है जीव को। तो महाराज क्या कहते हैं? हद बेहद और अगम कहावे, 3 देश ये होई। या तीना का काल जुआ है, परखे बिरला कोई रे बांधा समझ छाण मत। हद का काल अगम पहुँचावे, जे जन हृदय धारे। देखो जो हद का काल है वो अगम देश में भेज सकता है। हद का काल क्या है? हद का काल क्या बताया? गुस्सा। गुस्सा अच्छी चीज़ है, लेकिन गुस्सा किस बात पे होनी चाहिए? हमारा भजन क्यों नहीं हो रहा है, हम 3 घंटा क्यों नहीं जाग रहे हैं। गुस्सा करो इस बात पे, क्रोध करो, लेकिन किस बात पे क्रोध करो? परिवार के ऊपर नहीं, अपने ऊपर क्रोध करो। नींद आ रही है तो भोजन नहीं करेंगे, नींद आ रही है तो मुंह धो धो के भजन करेंगे, लेकिन 3 घंटे का नेम लिया तो करेंगे। हद का काल बे अगम पहुँचावे, जे जन हृदय धारे। अगम देश को काल हद में, जुग का ही काम सुधारे रे बांधा समझ छाण मत। अगम देश का काल कौन है? अगम देश का काल है सांख्य योग, ज्ञान। और ज्ञान अगर है तो आपका संसार में नाम होगा। नहीं, आजकल देखो ज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं, कोई भागवत कर रहा है, कोई राम कथा कर रहा है, कोई नानी बाई का मायरा गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब क्या है? ज्ञान है। तो पैसा आ रहा है, नहीं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, नहीं। ये अगम देश का काल है। अगम देश का काल क्या है? सांख्य योग। लेकिन ये युग का काम बना देता है। अरे हमारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, वो बता दें वेद के कौन से लाइन में कौन सी बात कहाँ लिखी है। अब उनको चढ़ावा अच्छा आएगा, उनको चढ़ावा बढ़िया आएगा, उनकी पूजा होगी, उनकी महिमा होगी। लेकिन ये सब संसार में छोड़ के जाना पड़ेगा।
पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों से तो कहते हैं माया छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज आप चीनी क्यों नहीं खाते हो, डायबिटीज है क्या? हमने कहा नहीं भैया, मैं चीनी के लिए सबको मना करता हूँ, इसलिए छोड़ रखा है। मैं सबको कहता हूँ चीनी बिल्कुल मत खाना, और अगर मैं खुद खाऊं, एक पंडित जी तो कहते थे कि बैगन बहुत बुरा है, बैगन कभी मत खाना, इसका नाम है बेगुन, इसमें कोई गुण नहीं है। एक दिन रात को देखा तो 3 किलो बैगन अपने ही खरीद के ला रहे थे। एक आदमी देख के बोला, अरे गुरुजी आप तो मंच पे बैठ के बोलते हो बैगन बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। तो वो बोले कि बैगन मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं कह दूं बैगन अच्छा है तो सब खरीदने लगेंगे, तो 50 रुपया किलो बैगन हम थोड़ी खरीदेंगे। सबको मना कर दिया, अब कोई नहीं खरीदता। अब बैगन 5 रुपया किलो है, हम खूब खरीद के खा रहे हैं। अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करो, अपने ऊपर लागू करो। दूसरे से कहो चीनी मत खाओ, अपने चीनी खाओ, ये कभी नहीं होगा। और आपके कहने से कोई सुधरेगा भी नहीं, ये भी बात पक्की है। अपने गुटखा तंबाकू शराब पियो और दूसरे से कहो ये मत करो, कभी नहीं होगा। हाँ, जो चीज़ आपके अंदर है वो कहोगे तो मान जाएंगे लोग। तो महाराज कहते हैं कि राम 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 बेहद हद को काल क्रोध तामस रे, अगम देश शंख होई। हद का काल क्या है? क्रोध, तामसी वृत्ति। अगम देश का काल क्या है? सांख्य योग। और बेहद का काल क्या है? गुरु मूर्ख। ये तीनों को पहचान लो। अगर आपको भजन करना है तो कीर्ति से बचो, और ज्ञान देना है तो बस खाली अपना ही ज्ञान दो। अगर हम ही खिचड़ी करने लगेंगे तो लेने वाला क्या लेगा? अपना ज्ञान दो, कोई सुने या नहीं सुने, कोई चाहे या नहीं चाहे। हमसे लोग कहते हैं कि महाराज थोड़ा इस पे भी बोलो, थोड़ा इस पे भी बोलो, आपके सब्सक्राइबर बहुत बढ़ जाएंगे। तो हमने कहा तो क्या होगा? ये तो फिर आपके पास धन बहुत आएगा। हमने तब क्या होगा? अरे आदमी बैठ के दाल रोटी ही तो खाएगा, वस्त्र की कमी है नहीं, दाल रोटी की कमी है नहीं, तो अपना विषय क्यों बदलो? अपने विषय पे लगे रहो। तो बड़ा समझाते हैं कि हद को काल जीतिया भाई, बेहद कदे न पावे। हद बेहद दोनों को जीत्या, अगम देश नहीं जावे रे बांधा। समझ क्षण मत कहे सुख राम कालहु जीतो, अगम देश को भाई। हद बेहद का काल तिकासु, क्यों पचरा जग माई रे बांधा। समझ क्षण मत। लोभी बनो तो किस बात के लोभी बनो कि कल 3 घंटा भजन किया था, आज 4 करेंगे। लोभी बनो तो इस बात का। लोभी बनो तो कहाँ सत्संग मिले, कैसे सद्गुरु मिले, कहाँ जाए, इस बात का लोभ करो। गुस्सा करो तो इसी बात का कि भजन हमारा क्यों नहीं हो रहा है। कामना करो तो केवल सत्संग का। कामना है लेकिन किस बात का? हमको गुरु महाराज मिल जाए, सत्संग। संसार में आके एक लक्ष्य रखो। कौन सा लक्ष्य? हमको आवागमन से मुक्त होना है। आवागमन से अगर मुक्त होना है तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मन है, और सबसे बड़ा दोस्त है वो भी मन ही है। मन तामसी है, मन राजसिक है, इसलिए गलत है। मन को सात्विक करो, सात्विक खान पान, सात्विक ज्ञान, अपने मन को शांत रखो। और ये सब प्रवचन से नहीं होगा। पहली बात ध्यान से सुनो, सत्संग सुनने से नहीं होगा। सत्संग सुनने से केवल भजन करने की प्रेरणा आएगी, लेकिन जब तक भजन नहीं करोगे, भाई कहते हैं ना
जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सब जीवन न बांधे धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा, सच बोल न बांधे धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा, जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान तू कर, सब जीव जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान तू कर। बेकार ये काम न जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बेकार ये काम न जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना, जो कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना, जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख। सबसे छोटा सबसे अच्छा, इससे बढ़िया कोई सूत्र नहीं है, इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं है। क्या जीवन में सुख चाहते हो? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख होए। जो राम नाम गुण गाएगा, गुण गाने का मतलब भजन करेगा, गुण गाने का मतलब नहीं कि वो राम ऐसे थे, वो राम ऐसे थे, वो राम ऐसे थे। गुण गाने का मतलब जो भजन करेगा उसको जीवन में सुख आएगा, लेकिन उसके संग शर्त है क्या? सच बोल न बंदे धर्म तेरा। भजन करते हो तो जबान पे झूठ बोलना कम 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 कर दो। अब कभी पति के जेब से रुपया चुराया है तो ये बोल देना, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चोरी चलेगी, नहीं तो आपका जेब खर्च कैसे चलेगा? छूट नहीं करें? ईश्वरदास जी कह रहे छूट मत करो, नहीं सब ज्यादा चुराएंगे। एक बात बताऊं, पत्नी पति का जब जेब काटती है ना तो फिर बाद में पति को ही दे देती है। देखती है पति परेशान है, ले अच्छा ले थोड़ा। ये अनुभव हमसे ज्यादा किसी को नहीं होगा। तो गुरु मोह
समझ छाण मत लीजे रे माता समझ छान मत लीजे। हद बेहद अरु अगम कहावे तीन देश वो होई मेरे राम लीन देश वो होई। आतीना का काल जुआ है आतीना का काल जुआ है। परखे बिरला कोई रे बांदा समझ छाण मत लीजे रे बांदा समझ छान मत लीजे। अगम देश को काल हद में जुग का ही काम सुधारे में हे राम जुग का ही काम हद का काल अगम पहुँचावे हद जे जन हृदय धारे रे बांदा समझ छाण मत लीजे रे बांदा समझ छान मत लीजे। जे बेहद राम राम बेहद को सुन काल गुरु रे हद का ही काम बिगाड़े मेरे राम हद का ही काम बिगाड़े हद बेहद दोना को भुगते हद बेहद दोनों को भुगते। अगम जाता कोई पाड़े रे बांदा समझ छाण मत लीजे रे बांदा समझ छान मत लीजे। हद को काल जीतियां भाई बेहद कदे न जावे मेरे राम बेहद करे हद बेहद दोनों को जीत्या हद बेहद दोनों को जीता। अगम देश नहीं जावे रे बांदा समझ छाण मत लीजे रे बांदा समझ छान मत लीजे। कहे सुख राम काल जी तो अगम देश को भाई मेरे राम अगम देश को हद बेहद का काल टीका सुहद बेहद का काल की क्यों पचरा जग माई रे बांदा समझ छाण मत लीजे रे बांदा समझ छान मत लीजे। बोलो राम
अभी से थक गए तो रात में कैसे राम बोलोगे? जागरण करना है कि नहीं? कल करना, आओगे सब लोग? हैं? आओगे? कल है महाराज, थोड़ी है। आज नहीं, कल करेंगे। कल है, कल है। आज से हामी तो करवा लें तो प्रोग्राम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे हैं? अगर हाँ कहेंगे तो कल प्रोग्राम बनाएंगे, नहीं हाँ करेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन राम तो जोर से बोलते रहो, बोलो राम। बहुत अच्छा, इस बार अच्छा लगा। महाराज कहते हैं कि देखो 3 स्थान है भक्ति करके, 3 जगह जाता है आदमी, या तो हद में रहता है, या बेहद में रहता है, या हद बेहद पार करके अगम को जाता है। लेकिन इनके दुश्मन हैं, इनके काल हैं, सबसे बड़ा क्रोध, उनको पहचानो। सबसे बड़ा क्रोध। ये काल को पहचान गए ना तो गाड़ी पार हो जाएगी। सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। हम कहते हैं पड़ोसी है, वो है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका शरीर है। शरीर दुश्मन क्यों हो गया? क्योंकि हमने जवानी में इसकी रक्षा नहीं करी। गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान काकभुसुंडी गरुड़ जी को कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा दिए गए इस शरीर का जो नाश करता है वो ब्रह्मघाती कहलाता है। 2 तरीके से नाश करना है। एक तो उल्टा सीधा खाना पीना, जो मिला वही खा लिया, क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, इसका कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा शरीर बुढ़ापा में साथ नहीं देगा। भजन करोगे, भजन नहीं करने देगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन ये शरीर है, और उस शरीर का दुश्मन सबसे बड़ा हमारा मन है। जानता है कि डायबिटीज हुआ है, लेकिन एक रसगुल्ला खाए लो, क्या बात है। अगर आपको भक्ति करनी है तो सबसे पहले आपके शरीर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जवानी में ही भजन होगा, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। पिंजर व्यापे पीर राम गुण गाय ले जब तक सुखी। तो महाराज कहते हैं कि ये पहले काल को समझो। जो चीज आपके जीव को बहुत अच्छी लगती है वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। बस पहला ये चीज नोट करो। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन सेंधा नमक खाया करो भोजन में, सब्जी में, दाल में। इस सादा नमक मत खाया करो, सेंधा नमक खाओ। लेकिन दाल में भले ही नमक कम हो जाए, सब्जी में भले ही नमक कम हो जाए, दोबारा मत मांगना। ये जो दोबारा मांग के नमक खाते हैं अपने शरीर के संग बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। कि मांग के दोबारा नमक, अरे नमक एक बार पक गया तो पक गया, लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ा राम रस ले आओ, नाम बदनाम कर देते। नमक का नाम रख दिया राम रस, पहले ऊपर से डालते तो ले आओ भैया, ले आओ राम रस ले आओ। पहली बात तो नमक खाना ही नहीं चाहिए। खाए तो जीव के स्वाद के लिए खाओ, तो सेंधा नमक खाओ। और अगर ये दोनों से काम नहीं चले तो ऊपर से तो मत ले भाई। आज के सत्संग से इतनी बात तो गांठ बांध लो कि चाहे कुछ भी होगा, अरे दाल में नमक कम है तो दाल में सब्जी मिला दो, चटनी मिला दो, चटनी मिला दो, अपने आप दाल का स्वाद ठीक हो जाएगा। जैसे खाते से बता रहे। लेकिन नहीं, वो अलग अलग। महाराज जी हंस रहे, ये बहुत मांगते हैं इसीलिए इनको सिखा रहा हूँ। जब होगा तो कहेंगे, हमारे बगल में बैठ के कहते हैं थोड़ा नमक ले आना। तो मेरे यहाँ तक आ जाती है, लेकिन हम लोग खा ही लेना। तो आज मौका मिल गया है, संजोग, तो बता देता हूँ। दही में तो लेना पड़ेगा ना, दही डालते और कोई बात नहीं है, आप कहीं भी खा के खाओ। ईश्वरदास जी कह रहे दही में तो लेना ही पड़ेगा। क्यों भैया, जीव नहीं ले रही है क्या अंदर? अगर आपको दही में लेना है तो काला नमक डालो। काला नमक डालो ना। बोलो राम। तो आइए महाराज के वचन को समझते हैं। हमारा शरीर क्यों खराब होता है? हमारे जीव की वजह से, हमारे मन के वजह से। तो मन पे कुछ तो लगाम लगा के रखो। नहीं तो भाई कहते हैं
बांधा समझ छाण मत लीजे। ऐसा रास्ता पकड़ो। कौन सा रास्ता? कि अगम देश जाता कुमारे, सो जम दूर करी। जम है ना तुम्हारे अंदर? हम शुरू में पूछे थे जम, आपने देखा? हम कहाँ देखें? जम तो मरने के बाद आता है। संतों का काम है आपको कुछ सुना है? तो संतों ने कहा भाई जी अब ऐसा करो, थोड़ा मोहल्ला बस्ती में सबको बोल दो कि हमारे यहाँ संत आए हैं, सत्संग होगा। और नहीं, भाई जी ने कही महाराज जो कुछ सुनाना है हम ही को सुना दो, कोई नहीं आएगा। मेरे घर में कोई नहीं आएगा। दूसरे साधु बोले क्या कारण है इनके यहाँ कोई नहीं आएगा? तीसरा बोला बड़े ऊंचे हैं इसलिए कोई नहीं आएगा। एक कर्मकांडी ब्राह्मण है, बड़े ऊंचे ब्राह्मण है, इनके यहाँ कौन आ सकता है? हिम्मत नहीं किसी की। इनके घर में कोई घुस जाए। देख नहीं रहे घर में कुछ है? कुछ नहीं है, चारपाई तक नहीं है। बहुत त्यागी संत हैं ये। हमें तो उनका स्वरूप देखने को मिल जाए। धन्य है ऐसे पुरुष कि इतना सब कुछ होते हुए कोई दक्षिणा नहीं लेते होंगे, तभी तो चारपाई तक नहीं है, चद्दर भी नहीं है। धन्य है, क्या त्यागी पुरुष है वो। बाबा लोग अपनी सोच रहे, बाई लोग अपनी सोच रही। अरे महाराज मुझे कथा सुनाओ बस। ठीक है बेटा बैठ जाओ। जब कथा सुनाने लगे और जब उन्होंने हरिजस बोला कि राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम राम रस पीजिए, राम नाम रटो मेरे भाई, राम नाम राम नाम रटो मेरे भाई, अंत समय तेरी आई है कमाई, अंत समय तेरी आई है कमाई, हे राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम राम रस पीजिए, राम नाम है अति नीका, राम नाम राम नाम है रत्नी का, राम नाम सब साधन का टीका, राम नाम साधन का टीका, राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम राम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम राम रस पीजिए, हे मुख में हो राम
नाम संत सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्रभु राम तेरे साथ में। हे मुख में हो राम नाम गौ सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, गौ सेवा तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में। बोलो राम। मुख में हो राम नाम गौ सेवा हाथ। ये गौ माता है ना, जिसने गौ माता की सेवा कर ली उसने सारे धर्म कमा लिए। सब धर्मों का सार है हमारी गौ माता। क्या बोलते हैं इनको? क्यों बोलते हैं माता मालूम है? गऊ का पेशाब अगर कोई सुबह सुबह 1 गिलास पी लिया करे, उसके जिंदगी में कोई रोग नहीं आएगा। उसका खून इतना साफ हो जाएगा, इतना फिल्टर हो जाएगा, उसको कोई रोग नहीं लगेगा। गऊ का ताज़ा पेशाब कब मिलेगा? जब आपके घर पे गऊ माता होंगी, आप गऊ माता की सेवा करोगे। गऊ माता का गोबर अगर उसको आपने अपने दरवाजे पे लेप कर दिया ना, तो ये कोरोना फरोना ये जितने कीटाणु हैं उस घर में प्रवेश नहीं करते। ये उस गौ माता के गोबर के विद्युतीय प्रभाव से जितने विषाणु कीटाणु हैं वो सब मर जाते हैं। गौ माता कुछ भी खाती हैं लेकिन दूध में हमेशा अमृत ही देती हैं। ये परीक्षा हुआ एक बार। एक गऊ को 2 महीना तक एक संखिया नाम का जहर खिलाया गया और दूध का टेस्ट लिया गया तो उसमें बिल्कुल कोई जहर नहीं आया। और भैंसिया को पहले दिन खिलाया, उसके 2 घंटे के बाद दूध में उसका असर आ गया। गौ माता विष को रोक लेती हैं और विष को रोक के और आपको अमृत देती है। हमने एक बहुत पहले हरिजस बनाया था कि गाय गुरु गंगा गीता को जो बचाए, गाय गुरु गंगा गीता को जो बचाए, सच्चा है वही मानव जीवन में मुक्ति पाए, सच्चा है वही मानव जीवन में मुक्ति पाए। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे गंगे। गाय गुरु गंगा गीता को जो बचाए, गीता को जो बचाए, सच्चा है वही मानव जीवन में मुक्ति पाए। हार्ट के लिए सबसे खतरनाक होता है देसी घी, डॉक्टर मना कर देते हैं। लेकिन गाय का घी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। गाय का देसी घी आजकल तो बहुत महंगा हो गया, बताते हैं 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो हो गया। गाय का देसी घी खाने वाले का कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता। लेकिन आज आप देख रहे हैं ना, लड़कियों को गर्भ में मार मार के ये स्थिति कर दी कि आज हमारे बच्चे कुंवारे बैठे। लोग आके कहते हैं महाराज बच्चे की शादी कैसे हो। हमने कहा उनसे पूछो जिन्होंने, आइए था हमारे बीच में महंत लक्ष्मण दास जी महाराज आ गए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। आटा को पानी डाल के खूब गूंथोगे, घुसा मार मार के, जब मुलायम होगा तब खींचोगे। लेकिन अगर बाल मक्खन में फंसा हो तब, भजन करते करते हमारा जीव मक्खन जैसा हो जाता है। जब अंत समय आता है और हमको लेने के लिए धर्मराज के दूत आते हैं तो वो मक्खन से जैसे बाल निकालते हैं ऐसे हमारा जीव निकाल के लेके चले जाते हैं।
कर्मी जीव कैसे फंसा होता है? जैसे आटा में, तो खूब कुटाई लगाते हैं। धर्मराज ने कहा चिंता मत करो, बहुत बड़ा पापी है अजामिल, उसको लेने जाओ। और जितने लोग पिटाई कर सकते हो जाओ। 14 करोड़ यमदूतों को लेके सब यमदूत आए, और हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली होती है, तो एक एक रोमावली के ऊपर 4 यमदूत बैठ के उसकी कुटाई करने लगे, पिटाई करने लगे। इतना दर्द हुआ, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय बहुत दुख होता है। इतना जोर से दुख हुआ, इतना तकलीफ हुआ, चिल्लाने लगा, हे राम नारायण मुझे बचा ले रे, हे राम नारायण मुझे बचा ले रे। विष्णु लोक में आवाज गई, ये आदमी कौन है जो राम नारायण की धुनी लगा रहा, करा के निकाल रहा है आवाज? क्या बात है, कौन मार रहा है? विष्णु के दूत आगे देखे कि एक आदमी बूढ़ा सा पड़ा हुआ है चारपाई पे, और उसको 14 करोड़ यमदूत मार रहे हैं। विष्णु के दूतों ने अपना गदा उठाया और यमदूतों को मार के, खूब मार के भगा दिया। जब अजामिल ने ये देखा कि राम नाम में इतना पराक्रम है, मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए विष्णु के दूत आए, तब उसने मन में ठान लिया कि अब की बार मैं बच गया तो राम भजन ही करूंगा। भाई कहते हैं, रूम रूम में जर है जरना, रोम रोम बिच पाया सरना। रोम रोम में हमारे परमात्मा का वास है, लेकिन वो रोम रोम में चेतन कब होगा? चेतन होगा लगातार सतत सुमिरन करते करते। 2 मिनट का समय और लूँगा। लक्ष्मण दास जी महाराज आ चुके हैं और समय इनका हमारे लिए ज़्यादा हो गया, कि आप तो अभी आए हैं, हमको 3:30 बजे छोड़ना था। अच्छा, लेकिन आप आए 4 बजे के आसपास है। 2 मिनट और लेता हूँ, आपको वो भेद बता देता हूँ कि रोम रोम में जर है जरना, रूम रूम बिच पाया शरणा। ये रोम रोम में भजन कैसे होगा? रोम रोम में भजन कैसे होगा, हम कैसे करेंगे? ये वाला भेद आपको बता के वाणी जी को विश्राम देंगे। रोम रोम, हमारे रोम रोम का संबंध किससे है? किससे है? मन से, है ना। कोई डरावनी चीज देखते हैं तो कौन डरता है? रोम रोम डरता नहीं, कौन डरता है? मन डरता है। और जब मन डरता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। और जब कोई आनंद का विषय आता है, कोई आनंद की बात आप सुनते हैं, तो उस आनंद में आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। उस समय भी होते हैं ना। क्यों होते हैं? क्योंकि मन आनंदित हुआ। ये मन है ना, ये मन हमारा 10 इंद्रियों का राजा है, रोम रोम का राजा है मन। अब जब हम भजन करते हैं तो आपने सुना ही, समझा ही, मन को कहाँ लगाते हैं? श्वासों में। और श्वास क्या कर रहा है? राम राम। श्वास क्या कर रहा है? राम राम। श्वासों पे ही तो कर रहे हैं? माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मणि का डार दे, मन का मणि का फेर। बोलो राम। अरे जा जोर से बोलो, नहीं महाराज कहेंगे कि 7 दिन से सत्संग कर रहे हैं, राम भी नहीं बुलवा पा रहे हैं, तो हमको फेल करवाओगे क्या? 7 दिन से इतना मेहनत कर रहे हैं, बोलो राम। ठीक है महाराज। महाराज की खेती है, हम तो सिंचाई कर रहे हैं, तो सिंचाई करने में कंजूसी होगी तो महाराज क्या कहेंगे? अरे तुम खाई 7 दिन में राम भी नहीं बुलवा पाए। अब इनका भी मन खुश होगा कि नहीं, एक बात है, सब राम तो अच्छा बोल रहे हैं, बोलो राम। आज छोटा सा जागरण भी होगा ना, छोटा सा कर जानना ये कर लेंगे, क्योंकि कल सुबह जाना है। कल सुबह मुझे 10 बजे निकल जाना है यहाँ से हर हालत में, तो कल की ड्यूटी आज शाम को पूरी करेंगे, और जो शाम को रहेंगे
उनको भी सुनने का अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि कल सुबह कोई सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग करेंगे तो टाइम बहुत निकल जाएगा। कल सुबह उत्सव आरती करके मुझे 10 बजे तक यहाँ से हर हालत में निकल ही जाना है, क्योंकि 11 बजे हमारी ट्रेन है और 10 बजे नहीं निकलेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आज रात को थोड़ा सा ड्यूटी निभा देंगे। हाँ, मैं बात कर रहा था, भजन करते समय श्वासों में हम भजन करते हैं तो श्वास हमारा क्या करता है? राम राम। ये कौन कर रहा है? श्वास अनुश्वास कहे हरि नाम फिरे रस नाम में दिन राती। श्वास कर रहा है भजन, श्वास कर रहा है राम राम। तो श्वास में किसको लगाया आपने? किसको लगाया? जोर से बोलो ना। हाँ, मन को लगाया। तो जब मन लगेगा श्वास में, और श्वास क्या कर रहा है, तो मन क्या करेगा? वो बेस्याबाई की कथा सुनाई ना कि बाबा कर रहे थे राम राम, तो बेस्याबाई भी बैठ के यूं ही को गतियारो मजाक में करने लगी, तो बेस्याबाई का भी ध्यान लग गया था। सांस करेगा राम राम, और अगर उससे हमने चिपका दिया मन को तो मन करेगा, और मन से जुड़ी है 3.5 करोड़ रोमावली। 10 इंद्रियों का राजा है मन। मन खुश होता है तो रोमावली खुश होती है, मन डरता है रोमावली डरती है, और मन राम राम करेगा तो रोमावली राम राम करेगी। 3.5 करोड़ रोमावली राम राम करेगी। ऐसा भेद सृष्टि में नहीं है, ऐसा भेद सृष्टि में नहीं है। जो भेद गुरु भक्ति रामानंद लाए और प्रगट करी कबीर, प्रगट करी कबीर। ये गुरु भक्ति है, सांसों सांस सुमिरन का भेद कौन लाया? रामानंद जी महाराज। कहाँ? पंचगंगा घाट काशी। उनके 12 मुख्य शिष्य हुए। उनके शिष्यों में एक शिष्य हुए अनंतानंद जी, उनके शिष्य हुए कृष्ण पहारी जी। कृष्ण पहारी जी जयपुर में आके राजा जय सिंह को ज्ञान दिया। उनके ज्ञान से गूदर जी महाराज, छोटा नारायण दास जी महाराज ने ज्ञान लिया, और उनके शिष्य बने संत दास जी महाराज। संत दास जी महाराज के बेटे कृपाराम जी महाराज जी से शाहपुरा का पीठ चला, और संत दास जी महाराज के शिष्य प्रेमदास जी महाराज जी से दाता दरिया जी महाराज रेणुका संप्रदाय पीठ चला। इस तरीके से ये गुरु भक्ति का जो जड़ है वो है काशी, जो आपको कोई बताता ही नहीं। आपके मैंने कल पूछा हमने कहा कि राजस्थान की सबसे ऊंची गद्दी कौन है राम सनेही की? तो कुछ तो बोले शाहपुरा है, और कुछ बोले रेण है, एक बगल में बैठे बैठे बोले महाराज राम चौकी है। हमने कहा कि ये ज्ञान अभी कम है, अधूरा है। हम लोग भजन तो करते हैं, लेकिन भजन करने के साथ साथ हमें अपने परिवेश का भी ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि कम से कम 2 गाय तो आप पालो। अच्छा, 2 नहीं पालो तो 1 पालो। 1 गाय पालोगे आपके घर से बीमारी दूर हो जाएगी। डॉक्टर को देने से बढ़िया है, डॉक्टर को पैसा देने से बढ़िया है एक गाय की सेवा कर लो। क्या होगा? गोबर मिलेगा, देसी घी मिलेगा, ये सब अमृत बता रहा हूँ, और गाय का पेशाब मिलेगा, गाय का दही मिलेगा, गाय का छाछ मिलेगा। ये सब अमृत है। भोजन करते समय भोजन के अंत में पानी कभी मत पीना। छाछ मिले तो पेट भर के पीना, और गऊ का छाछ मिले तो वाह, क्या कहने आपके। इन्हीं शब्दों के साथ अभी विश्राम दे रहे हैं। हमारे बीच लक्ष्मण दास जी महाराज आए हुए हैं। मन श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के मुखार बिंदु से आगे का ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक केवल 2 घंटा के लिए हम बैठेंगे, उस शर्त पे अगर आप आएंगे तो, नहीं तो किसको कथा सुनाएंगे। 8 बजे तक हम काम निबेड़ के आप लोग आ जाइएगा। जब आप आ जाएंगे, देखेंगे संख्या बल ठीक है, तो हम भी 1-2 घंटा आपके संग मेहनत करेंगे, और आपको वो गुप्त ज्ञान, वो गूढ़ ज्ञान भजन के बारे में खोल के बता के तभी जाएंगे। क्योंकि अब तो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, सही सही बात समझा के जाएंगे। हमें आपसे केवल एक ही आशा है कि आप
सही रास्ते पे सही तरीके से भजन करके अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।